हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर अन्वेषक शीतल। जैसा कि आप सभी को पता है कि 21 जनवरी आपका आईए का एग्ज़ाम की डेट डिक्लेयर की गई थी। ये जो रिक्रूटमेंट होना था इस वैकेंसी पे, तो इसकी नोटिफिकेशन अपने पास जनवरी 2023 में आ गई थी। उसके बाद इनिशियली इट वाज एक्सपेक्टेड कि जून जुलाई में पेपर हो जाएगा, एंड देन सितंबर की डेट्स आई थी। और सितंबर की डेट्स के बाद फाइनली अब सितंबर में पोस्टपोन होने के बाद जनवरी की डेट्स आपको दी गई थी। इलेक्शंस के बाद अब नई गवर्नमेंट बन गई है और सारी डिपार्टमेंट्स अपने इस्टेब्लिश हो चुके हैं, सारी मिनिस्ट्रीज़ उनको दी गई हैं। अब कार्य जो है फिर से प्रगति पर है। तो इसी को देखते हुए आपका जो एग्ज़ाम है, जो कि 21 जनवरी को होने वाला था, तो ये आपका एग्ज़ाम कब होगा? तो ये आपका पेपर 21 जनवरी को ही होगा। और एक महीना आप लोगों के पास बचा है। इस एक महीने में आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, इस पे हम बात करेंगे। ये एक नोटिफिकेशन जो कि RSMSSB ने जारी किया, तो पहले जो था आपका RPSC ने 5 विकल्प वाला एक फॉर्मेट जो है वो जारी किया था। जब RAS का पेपर हमारा हुआ है, उसके बाद से RPSC ने अब जो भी पेपर वो कंडक्ट कराएंगे उसमें 5 ऑप्शंस आपके दिए जाएंगे, ABCDE। अब RSMSSB भी इसी को फॉलो करते हुए इन सारी विज्ञप्तियों में, सारे नोटिफिकेशंस में, सारे रिक्रूटमेंट्स में अपना यही प्रोसीजर फॉलो करेगी, जिसमें वो 5 ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसकी जगह आपको जो है ई ऑप्शन भरना पड़ेगा। इन केस आपने ई नहीं भरा है तो 1/3 आपकी जो है वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। ब्लू बॉल पॉइंट पेन ही आपको यूज़ करना है। हर एक क्वेश्चन में एक ऑप्शन फिल करना ज़रूरी है। आते हैं तो ABCD में से भर सकते हैं, नहीं आता है तो ई ऑप्शन आपको फिल करना ज़रूरी है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा 10 मिनट्स जो हैं वो दिए जाएंगे। एक्स्ट्रा 10 मिनट्स, जो भी आपका 2 घंटे का पेपर है, 2.5 घंटे का पेपर है, उसके अलावा आपको 10 मिनट ऑप्शन फिलिंग के लिए दिए जाएंगे। अगर 5 से ज़्यादा 5 गोलों में भी घेरा नहीं भरा है, भरने पर 10% से अधिक प्रश्नों को किन्हीं 5 गोलों में से घेरा नहीं भरने पर उसे वहीं डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इस चीज़ को आपको एकदम ध्यान में रखना है। जब भी आप का पेपर देने आप जाएंगे तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और अभी जो आपकी प्रैक्टिस चल रही होगी ऑफलाइन, अगर आप कर रहे हैं तो इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करें। रीसेंट नोटिफिकेशन जो है उसमें सूचना सहायक सीधी भर्ती, जो कि आपकी 21 जनवरी 2024 को होने वाली है, उसका टाइम आपको बताया गया है 10 बजे से 1 बजे तक का आपका पेपर होना है। इसमें भी वही बातें की गई हैं कि ABCD के अलावा ई जो है वो आपको एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया जाएगा। ऐसे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आईए के पेपर में आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन अगर आपने ई नहीं भरा है तो उसके लिए आपका 1/3 जो है वो काटा जाएगा। 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प को गोला ना करने पर वहीं पे उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। 10 मिनट का अतिरिक्त आपको समय दिया जाएगा। अब जो आपके पास टाइम बचे हैं तो उसमें आपको मैक्सिमम जो है वो मॉक टेस्ट लगाने हैं। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग पे आपको काम करना है कि आप टॉपिक वाइज क्वेश्चंस लगाइए। अगर कोई टॉपिक आपको लगता है कि ये मेरा वीक है, ये मेरा और स्ट्रांग हो सकता है, तो उस पर आप फिर से उस टॉपिक को एक बार रिवाइज कीजिए और फिर से क्वेश्चन लगाइए। आप ये वाले टाइम पे आप मैथ्स, रीजनिंग के साथ साथ जो भी आपके कंप्यूटर के टॉपिक्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग भी हैं, तो उन पे आप मैक्सिमम क्वेश्चंस लगाइए। और घबराइए मत। जो भी टाइम है उसको अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। प्रॉपर अपना हेल्थ का भी ध्यान रखिए और प्रिपरेशन करते रहिए। मेरी जो सीरीज़ चल रही है उसमें मैं हर दिन आपको 10 से 15 क्वेश्चंस करवाती हूँ, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, टॉपिक वाइज होते हैं। तो वो भी आप पुरानी सीरीज़ भी देख सकते हैं, आगे वाली आने वाली वीडियो से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड टेक केयर, गुड बाय एंड गुड लक।